हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने टेक्निकल चैनल NS टेक्निकल में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम अपने इस टेक्निकल चैनल में लेके आते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित टॉपिक्स के ऊपर वीडियो। तो अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं डीसी जनरेटर के ऊपर MCQs यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज़। ठीक है, यह वीडियो डीसी जनरेटर के टॉपिक के ऊपर 6वें नंबर का है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? विच टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग? आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, डिफरेंशियल जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो सही ऑप्शन है आपका, देखिए जो तीसरे नंबर का है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव बाइंडिंग इज इन डीसी जनरेटर? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव बाइंडिंग इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में वेव बाइंडिंग या तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं कम धारा कम वोल्टेज, दूसरा है उच्च धारा कम वोल्टेज, तीसरा है कम धारा उच्च वोल्टेज, चौथा है उच्च धारा उच्च वोल्टेज। तो आप सभी को मालूम है जो आपकी बाइंडिंग होती है डीसी में, हम दो प्रकार से बाइंडिंग करते हैं। एक करते हैं वेव बाइंडिंग, ठीक है, एक करते हैं वेव बाइंडिंग और एक करते हैं हम लैप बाइंडिंग। तो वेव बाइंडिंग में क्या होता है? वेव बाइंडिंग में ए बराबर आपका क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, ए बराबर क्या होता है आपका? 2 होता है। और लैप बाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है आपका? P होता है। ठीक है, ए यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, मतलब समांतर पथों की संख्या है, उसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो वेव बाइंडिंग में ए बराबर 2 होता है और लैप बाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है? P होता है। मतलब कि लैप में समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ पोलों की। जितनी अधिक पोलों की संख्या होगी उतनी ही आपकी आर्मेचर में लैप या आर्मेचर पाथों की संख्या होगी। तो यह पूछ रहा है कि वेव बॉन्डिंग में क्या विशेषता होनी चाहिए। तो आपको अगर ए बराबर 2, ठीक है, मतलब कि आपके पैरेलल पाथों की संख्या कितनी है? 2 है। जब पैरेलल पाथों की संख्या 2 है मतलब कि क्या होगा? आपके समांतर पाथों की संख्या कम होगी, मतलब इसमें क्या होगा? आपका करंट का मान क्या होगा? कम होगा। जब आपका करंट का मान कम हो जाएगा तो आप में इसमें क्या हो जाएगा? वोल्टेज का मान अधिक हो जाएगा। तो इसका उपयोग हम क्या करेंगे? कम करंट और उच्च वोल्टेज के लिए, कम करंट और उच्च वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं? वेव बाइंडिंग का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका सी नंबर का। ठीक है, कम धारा उच्च वोल्टेज, लो करंट हाई वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं? वेव बाइंडिंग का उपयोग करते हैं। और लैप बाइंडिंग का उपयोग करते हैं हाई वोल्टेज लो करंट के लिए। हाई वोल्टेज लो करंट के लिए लैप बाउंड और लो करंट हाई वोल्टेज के लिए वेव बाउंड का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला है नियत वोल्टेज बनाए रखना, दूसरा है शून्य स्थैतिक रूप में प्रेरित ईएमएफ, तीसरा है स्टैटिक रूप में प्रेरित ईएमएफ, चौथा है धारा दिशा का आसानी से पलटना। धारा दिशा का आसानी से पलटना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका डी नंबर का। ठीक है, धारा दिशा का आसानी से पलटना इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसमें जो बाइंडिंग है उसमें जो रेजिस्टेंस लगाते हैं, रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं हम? कि धारा की दिशा को आसानी से पलट सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई सॉलिड प्ले पोल शूज आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर? वाई सॉलिड पोल
शूज आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शूज का उपयोग क्यों किया जाता है? पोल शूज का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन देख लीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है अवशिष्ट चुंबक तत्व को बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अवशिष्ट चुंबक तत्व को कम करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पार्ट, डिक्रीज द रेडियल मैग्नेटिज्म, टू इंक्रीज द रेडियल मैग्नेटिज्म, टू रिड्यूस द कॉपर लॉस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका वो है आपका डी नंबर का, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक पाथ के जो रिलक्टेंस होता है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरेटर में सॉलिड पोल शूज है ना, ठोस पोल शूज का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। पहला है ढलवा लोहा कास्ट आयरन, दूसरा है सॉफ्ट आयरन या नरम लोहा, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है रोल्ड स्टील। ठीक है, रोल्ड स्टील। तो आप सभी को मालूम है जो मशीन की बॉडी बनी होती है वो काय की बनी होती है, कास्ट आयरन की। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है आपका, बड़ी क्षमता। ठीक है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर, अगर यहाँ पे बड़ी क्षमता शब्द नहीं होता, सिर्फ क्या पूछता कि डीसी जनरेटर का योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है, तो उसके लिए आंसर आपका क्या होता, ढलवा लोहा होता। ठीक है, कास्ट आयरन। लेकिन इसने पूछा है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर का योग या बॉडी बनाने के लिए, योग को ही हम बॉडी भी बोलते हैं, बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए किया जाता है रोल्ड स्टील। बड़ी मशीनों का बनाने के लिए रोल्ड स्टील या किया जाता है कास्ट स्टील का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? आपके ऑप्शंस हैं लगातार आउटपुट की आपूर्ति, दूसरा है एक दिशा में आउटपुट बनाता है, तीसरा है विपरीतवर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्र करता है, प्रत्यवर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्र करता। बी नंबर का एक दिशा में आउटपुट बनाता है, मेक आउटपुट इन द यूनि डायरेक्शनल। क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी नंबर का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है विच टाइप्स ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस डायनेमिकली इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप में प्रेरित होता है? किस प्रकार का गतिशील वोल्टेज प्रेरित होता है? आपके ऑप्शंस हैं पल्सेटिंग वोल्टेज, दोलनशील वोल्टेज, प्रत्यवर्ती वोल्टेज, प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है कि जो डीसी जनरेटर होता है उसके आर्मेचर में जो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ है वो क्या होता है आपका, एसी होता है, मतलब प्रत्यवर्ती वोल्टेज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उपयोग क्या है आपका? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं पहला है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, दूसरा है वायु परिसंचरण बनाने के लिए, तीसरा है स्नेहन उद्देश्य के लिए, चौथा है सॉफ्ट से आसानी से हटाने के लिए, सॉफ्ट को आसानी से हटाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, ए नंबर का। ठीक है, ए नंबर का इसका क्वेश्चन का सही आंसर है कि कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, टू फिक्स द की वे को करने के लिए आप क्या करते हैं, इन खांचों का उपयोग करते हैं जो कि एक्स के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द पर्पस ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, दूसरा है मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, तीसरा है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, और तीसरा है चौथा नंबर का है चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है,
चुंबकीय पक्ष के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका सी नंबर का। ठीक है, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए पोलों को चुंबकित करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, विच मेटल इज यूज टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। बड़े डीसी जनरेटर के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन देख लीजिए, पहला है सॉफ्ट आयरन, दूसरा है कास्ट आयरन, तीसरा है कास्ट स्टील, चौथा स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो बड़ी मशीनें के जो कोर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका सी नंबर का ढलवा लोहा। ठीक है, ढलवा इस्पात या ढलवा लोहा पोल शूज या पोल कोर बनाने के लिए।